हेलो स्कॉर्पियो राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 1 से 7 अगस्त के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या एनर्जीज रहेगी आपकी, क्या एनर्जीज रहेगी आपके पार्टनर की। नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैटर, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी। और जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ, और काफ़ी लोगों से रेजोनेट होती भी है। तो धन्यवाद मेरे सभी रेगुलर व्यूवर्स का, और ढेर सारा प्यार मेरी चैनल और मेरी रीडिंग को देने के लिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग नहीं है। इस रीडिंग में हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कब तक कॉल या मैसेज आएगा अगर इस हफ्ते नहीं आता है तो, और आपके पार्टनर आपको कब तक कमिटमेंट देंगे। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। इस रीडिंग में जैसे कि मैंने बताया कि नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी। और कौन सी वो 3 राशियों के अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं इनमें बताऊंगी। और रेमेडीज, लकी नंबर्स और लकी डेज भी बताऊंगी। देखो वृश्चिक राशि वालों, हर लौटने वाला इंसान हमेशा आपका नहीं होता और हर दूर जाने वाला हमेशा के लिए नहीं जाता। 1 से 7 अगस्त के बीच ब्रह्मांड आपको एक ऐसा सच दिखा सकता है जो आपके दिल को तोड़ भी सकता है या हमेशा के लिए जोड़ भी सकता है। या इसलिए इस हफ्ता किसी भी मुलाकात, मैसेज या माफ़ी को हल्के में मत लेना। हो सकता है ये वही पल हो जिसका आपका दिल बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था। तो स्टार्ट करते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए 1 से 7 अगस्त के बीच। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर के दिल में बहुत कुछ है, बट हो सकता है कि या तो आप की एनर्जी से कि आप अभी एक्सप्रेस करना ही नहीं चाहते हो अपनी फीलिंग्स को। पास्ट में आपने बहुत कुछ एफर्ट्स किए, बहुत कुछ किया, पर आपको जो रिज़ल्ट चाहिए था वो रिश्तों में कहीं नहीं मिला। और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, थोड़ा सा ज़िद्दीपना, अकड़ूपन, गुस्सा मौजूद है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वृश्चिक राशि वालों आपकी लव लाइफ में 1 से 7 अगस्त के बीच में। देखो आपके पार्टनर आपके पास वापस तो आना चाहते हैं, बट उन्हें आपके गुस्से से डर लगता है, या वो खुद ही इतने गुस्से वाले हैं कि उनको पता है कि अगर आप दोनों सामने सामने आए तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें होगी जहाँ फिर से शायद कमिटमेंट को लेकर ही पास में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए हैं कि आपके पार्टनर आपको ना कमिटमेंट दे रहे हैं ना क्लोज़र दे रहे हैं। यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक पास्ट लाइफ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ऑन ऑफ सिचुएशन भी काफ़ी बार हुई है। जब भी आप कमिटमेंट मांगते होंगे ये पर्सन ऐसे गायब हो जाते होंगे जहाँ पर कुछ पता ही ना चले। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये भी बताती कि इस पर्सन को प्यार तो है बट कमिटमेंट से भागते हैं, कमिटमेंट से डरते हैं, या फिर दुनिया का क्या कहेगी या लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, जहाँ पर अगर आप लोगों के बीच में कोई डिफरेंस है तो कमिटमेंट से भागते हुए इसीलिए दिखाई दे रहे हैं। थोड़े से इमैच्योर पर्सन भी हो सकते हैं और उसी वजह से शायद आप इमोशनली अपने आप को स्टक फील कर रहे हो। आपने इस रिश्ते को शायद पॉज मोड पर रखा है। देखो यहाँ पर आपका और आपके पार्टनर के बीच में मुझे अप्रैल से, मई से, किसी का जून से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ही, मुझे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका है तो उसमें जून से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, या फिर जून में ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ है आपके पार्टनर और आपके बीच में। तो यहाँ पर मुझे किसी का 10 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल पुराना भी रिश्ता है, या 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यानी यहाँ पर एक पर्सन है, बहुत ही ज़िद्दी है, स्टबन है, अपने हिसाब से सब चलवाना चाहता है। आई मी माई सेल्फ वाली पर्सनालिटी है आपकी, वो जैसे कहे वैसे रिश्ते को आगे बढ़ाना है। बट अभी भी स्पार्क है इस रिश्ते में। अगर नो कांटेक्ट में चले गए हो तो ये पर्सन वापस आना चाहते हैं,
शादी का कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, बट अभी उन्होंने पॉज मोड पर रखकर ये सब चीज़ों को जैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। यहाँ पर 444 की एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली है। तो वृश्चिक राशि वालों, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इस रीडिंग को आप क्लेम ज़रूर करना, 888 लिख कर करना। देखो यहाँ पर अगर पिछले कुछ महीनों से आपको लग रहा था कि किस्मत आपकी लव लाइफ के साथ खेल रही है, तो 1 से 7 अगस्त के बीच यूनिवर्स एक ऐसा मोड लेकर आ रहा है जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। कोई लौट सकता है, कोई सच बोल सकता है और किसी रिश्ते का असली चेहरा सामने भी आ सकता है। लेकिन क्या ये वापसी प्यार के लिए होगी या आखिरी अलविदा के लिए, ये हम एंड में देखेंगे। देखो सूर्य जो है वो कर्क राशि में इमोशनल क्लैरिटी और परिवार या भविष्य से जुड़े डिसीजंस लेगा। आप उससे रिलेटेड डिसीजंस लोगे। गुरु कर्क राशि में रिश्तों में इनसिक्योरिटी, इमोशनल गहराई और भविष्य के लिए सोच बढ़ेगी आपकी। शुक्र मिथुन राशि में बातचीत, पुराने लोगों का संदेश, यानी आप लंबे समय से अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो सडन कोई पास्ट के पर्सन का कॉल या मैसेज आ जाए, एक्स का। यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन और फ्लर्टिंग बढ़ने वाली है शुक्र मिथुन राशि में होने की वजह से। मंगल सिंह राशि में अहंकार, जुनून और रिश्ते में शक्ति संतुलन के मुद्दे होंगे, यानी कि आप दिल वर्सेस दिमाग की लड़ाई करोगे। शनि जो है मीन राशि में कार्मिक रिश्तों की एग्जामिनेशन लेगा, आपको मैच्योरिटी भी सिखाएगा और पेशेंस भी सिखाएगा। राहु कुंभ और केतु सिंह में अचानक कुछ ऐसे मैसेजेस वगैरह आपके पार्टनर की ओर से आपको मिल सकते हैं या कार्मिक रिश्तों में कोई अचानक मोड़ आ सकता है। देखो यहाँ पर इन ऊर्जाओं का प्रभाव व्यक्ति की पूरी जन्म कुंडली के अनुसार अलग अलग हो सकता है। ये जनरल कलेक्टिव है, सबके लिए एक जैसा हो ये ज़रूरी नहीं। देखो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह मुझे तो दिखाई दे रहा है कि आप नए प्यार से ज़्यादा पुराने अधूरे अध्याय को पूरा करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स करोगे। कई लोगों को लंबे समय बाद किसी का मैसेज, कॉल या इनडायरेक्ट मुलाकात हो सकती है। वहीं कुछ लोगों के सामने ऐसा सच आएगा जो अब तक छिपा हुआ था। आपकी ऊर्जा देखो कैसी रहने वाली है। बाहर से आप बहुत ही मजबूत हो, अंदर से बेहद ही इमोशनल। जवाब चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो। अब आधे अधूरे रिश्ते आप स्वीकार नहीं करोगे। दिल अभी भी उसी इंसान के लिए धड़क तो रहा है, लेकिन इस बार आप सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखोगे। पार्टनर की ऊर्जा की बात करूँ तो वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। ईगो उन्हें आप तक आने के लिए रोक रहा है। कई लोग पछतावे में हैं, भविष्य को लेकर सोच रहे हैं, लेकिन पहला कदम उठाने में झिझक रहेगी, यानी डर रहेगा, क्योंकि उन्हें आपको कुछ सच्चाई बताना पड़ेगी जो वो शायद बताना ना चाहे, या आप कुछ ऐसे सवालों के जवाब करोगे, सवालों के जवाब मांगे जो आपके पास ना हो। देखो अगर आप सच में, आपकी एनर्जी से ये रहेगी कि अगर सच में प्यार है तो इस बार साबित करो। ये आप अपने पार्टनर से मांगोगे कि या तो मुझे कमिटमेंट दो या फिर मुझे सिक्योरिटी दो। और पार्टनर की एनर्जीज में बोलूँ तो काश मैंने पहले तुम्हें समझ लिया होता। तो अगर कोई पर्सन आगे भी बढ़ गया है, उन्होंने कोई दूसरा कमिटमेंट या कोई दूसरे डिसीजंस ले लिए थे, तो वहाँ पर पछतावा भी रहेगा। ये सप्ताह कुछ अधूरी भावनाओं को सतह पर भी ले आएगा आपके पार्टनर की। देखो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों की बात करूँ तो सामने वाला आपकी प्रोफाइल देख रहा है, आपकी यादों में खो रहा है और संपर्क करने का मन भी बना सकता है। लेकिन कई मामलों में पहला मैसेज इस सप्ताह के अंत तक आते आते ही संभव होगा, यानी शुरुआत में मुझे इतना नहीं दिखाई दे रहा है। यदि संपर्क नहीं भी आता है तो भी सामने वाला मानसिक रूप से, यानी टेलीपैथिकली आपकी ओर बहुत अधिक खिंचाव महसूस करेगा। इन कॉन्टेक्ट जहाँ पर है वहाँ पर गलतफहमियाँ धीरे धीरे कम होगी। बातें हो रही है लेकिन दूरी भी है। एक गहरी बातचीत रिश्ता बदल सकती है। छोटी सी बहस भी संभव है, लेकिन अंत में समझदारी जीत सकती है। लेस कॉन्टेक्ट वालों की बात करूँ तो यहाँ पर फिर से गर्मजोशी पकड़ेगा रिश्ता। द लवर्स विथ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। यहाँ पर पार्टनर आपकी रिएक्शंस जानना चाहते हैं। यदि आप शांत रहेंगे तो सामने वाला खुद आगे आएगा। जहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि इस रिश्ते को क्या नाम दे, तो जिस रिश्ते का कोई नाम नहीं, यही सबसे बड़ा मोड़ दिखाई देता है। या तो रिश्ता आगे बढ़ेगा या हमेशा के लिए समाप्त होगा। बीच का रास्ता अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जहाँ पर थर्ड पार्टी है वहाँ पर सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी। यहाँ पर तीसरे व्यक्ति की ऊर्जा अभी भी कुछ मामलों में मौजूद मुझे दिखाई दे रही है। यदि रिश्ता सच्चे प्रेम पर बना है तो तीसरा व्यक्ति अपने आप ही हट जाएगा।
यदि रिश्ता केवल अट्रैक्शन पर था तो दूरी भी बढ़ सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ छिपे हुए सच सामने आने की वजह से गिल्ट, पछतावा, इमोशनल उलझनें बढ़ सकती है। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से बचे। ईमानदार बातचीत सबसे बड़ा डिसीजन या उपाय होगा। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASMRKPNVTH हो सकते हैं। आपके पार्टनर की राशियाँ कर्क, मीन, वृषभ, कन्या, मकर, सिंह हो सकती है। अगर ये है तो ज़रूर आपसे रेजोनेट होगी। अगर आपका पार्टनर कर्क राशि का है तो पुरानी भावनाएं फिर जागेगी। कमिटमेंट, परिवार या साथ रहने की बात आगे बढ़ सकती है। मीन राशि का अगर आपका पार्टनर है तो माफ़ी, हीलिंग और रीयूनियन की सबसे मजबूत संभावना मीन राशि के पार्टनर के साथ है। पुराना रिश्ता नई शुरुआत पाएगा। वृषभ राशि की बात करूँ तो अचानक मुलाकात, रिलेशनशिप स्टेटस में बदलाव या बड़ा फैसला संभव है। अब देखते हैं नो कांटेक्ट वालों के लिए कब तक कॉल या मैसेज आएगा। नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से। यूनिवर्स प्लीज गाइड। देखो, हो सकता है कि आपके पार्टनर के घर वाले थोड़े से रिजिड है, ऑर्थोडॉक्स है और वो उनकी शादी वो जहाँ कहे वहीं करवाना चाहते हैं या यानी अपने समाज में ही हो। देखो, जब ये रीडिंग आएगी तभी आपको पार्टनर का आपको कॉल या मैसेज आ सकता है 9 से 10 घंटे के अंदर या 10 दिन के अंदर। स्टॉप वरिंग टू मच। यूनिवर्स कहना चाहता है कि आपके पार्टनर की पर्सनालिटी में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर आपको आने वाले 15 दिनों के अंदर भी कनेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, आपको कब तक कॉल या मैसेज आएगा दिस वीक। यहाँ पर काफ़ी लोगों को इसी हफ्ते में कनेक्शन बनने के चांसेस ज़्यादा है। रेमेडीज़ की बात करूँ तो प्रतिदिन ओम नमः शिवाय की 108 बार जाप करें। मंगलवार और सोमवार भगवान शिव को जल अर्पित करें। सफ़ेद मिठाई का दान करें। किसी ज़रूरतमंद को लाल फल दान करें। क्रोध में कोई भी डिसीजन ना ले। लकी नंबर्स है 2, 7, 9, 18 और लकी डेज है सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपसे जुड़ी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स या राशियाँ या फिर आप 888 लिखकर भी इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।